हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, या 45 डिग्री के बराबर है, या 45 डिग्री से छोटा है? मान लिया, इसके लिए हम सॉल्व जब करेंगे इसको, कि दो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जो पूरक कोण है वो x और y है। ये हम अपनी तरफ से इसमें मान करके चलेंगे। माना दो पूरक कोण x और y। तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि इनका योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री। अब इन्होंने कहा है कि कोई एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। दिया है कि मान लिया वो x बड़ा है, कि x इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। x जो है 45 डिग्री से बड़ा कोण है। अब दोनों तरफ हम इसमें क्या करेंगे, जो दूसरा हमारा बचा हुआ कोण है, एक तो x हो गया, दूसरा y है, तो y को हम इसमें दोनों तरफ जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में y जोड़ देगा, हमें क्या मिलेगा? x प्लस वाई, इधर भी हमने y जोड़ा और इधर 45 डिग्री के पास भी हमने y जोड़ा। अब x प्लस वाई तो हमें पता है कि 90 डिग्री है इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये हो गया 90 डिग्री बड़ा है 45 डिग्री प्लस y से। अब दोनों पक्षों में से 45 घटाने पर, दोनों पक्षों से 45 डिग्री घटाने पर हमें क्या मिलेगा? 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 45 डिग्री प्लस वाई माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ प्लस 45 और ये माइनस 45, ये तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचते हैं 90 माइनस 45 मीन्स 45 इज ग्रेटर देन y। यानी कि जो दूसरा कोण होगा, क्योंकि एक तो हमने कहा था कि y एक कोण जो है 45 से बड़ा है, क्योंकि एक कोण 45 से बड़ा है तो दूसरा कोण जो है यहाँ पर हमें क्या मिला? 45 से छोटा है। अतः यदि पूरक कोणों में एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, तो दूसरा कोण 45 डिग्री से छोटा होगा। ये हमारा इसमें आंसर हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ कुछ एंगल्स बने हुए हैं, वो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ एंगल्स पहले। जो एंगल्स हैं वो इस प्रकार हैं बने हुए। तो यहाँ पर ये एंगल्स इस प्रकार से बने हुए हैं। एंगल 1 AOC है, एंगल 2 COE है, एंगल 3 EOB है, एंगल 4 BOD है और एंगल 5 AOD है। ये 5 एंगल यहाँ पर बने हुए हैं। अब इस फिगर को देख करके हमें
आंसर्स देने हैं। पहला है इसके अंदर जो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है, आसन कोण है। अब देखते हैं एंगल 1 ये है यहाँ पर AOC और एंगल 2 है COE। मीन्स एंगल 1 मीन्स एंगल AOC और 2 मीन्स एंगल COE। दोनों में हम देखते हैं OC कॉमन है, तो एंगल 1 और 2 में OC उभयनिष्ठ है, कॉमन है, और शीर्ष O भी कॉमन है। तो इसलिए एंगल 1 एंगल 2 का आसन है। फिर सेकेंड पार्ट, क्या एंगल AOC एंगल AOE का आसन है। एंगल AOC और एंगल AOE, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा OC नहीं, OA दोनों में उभयनिष्ठ है। OA के दोनों ओर भुजाएं नहीं है, बल्कि दोनों भुजाएं बाकी की जो अउभयनिष्ठ यानी कि नॉन कॉमन साइड से दोनों कॉमन साइड के एक ही ओर चली जाती हैं, अपोजिट साइड्स में नहीं आती, तो इसलिए ये दोनों आसन कोण नहीं है। तीसरा, क्या COE क्या एंगल COE और एंगल EOD रैखिक युग्म बनाते हैं? तो EOC कहाँ है? ये है EOC मीन्स एंगल 2, और EOD मीन्स एंगल 3+4। तो चूंकि एंगल EOC या COE कह रहे हैं एक ही बात है, चलिए वही जो हमें क्वेश्चन में दिया वही बोलेंगे, एंगल COE प्लस एंगल EOD दोनों का योग 180 डिग्री है, एक बात, और दोनों के अंदर OE कॉमन है, व OE दोनों में कॉमन है, इसलिए एंगल COE व एंगल EOD रैखिक युग्म बनाते हैं। क्योंकि OE दोनों में कॉमन है तो इसलिए दोनों आसन कोण हैं, और साथ में इनका योग 180 डिग्री है, इसलिए दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं। फिर फोर्थ पार्ट है इसमें, क्या BOD एंगल BOD व एंगल DOA समपूरक हैं? समपूरक मतलब जिनका योग 180 हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि एंगल BOD मीन्स एंगल 4 प्लस DOA यानी कि एंगल 5, दोनों मिलकर के 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दोनों यहाँ पर लीनियर पेयर हैं और इनका सम भी 180 डिग्री है, तो इसलिए दोनों समपूरक हैं। तो लिखेंगे चूंकि एंगल BOD व एंगल DOA रैखिक युग्म हैं, इसलिए एंगल BOD व एंगल DOA दोनों क्या हैं? समपूरक हैं।
फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, क्या कोण 1 का शीर्षाभिमुख वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख एंगल 4 है। तो देखिए CD और AB दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट O है, एक तरफ एंगल 1 बनता है और उसके अपोजिट एंगल 4 बनता है। तो हाँ, एंगल 1 और का जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है एंगल 4 है। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर सिक्स्थ पार्ट कि एंगल 5 का शीर्षाभिमुख यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन है। पाँच का, तो देखिए ये है एंगल 5 और एंगल 5 जो है AO और DO के मिलकर दोनों साइड से मिलता है और जिनको आगे बढ़ाने पर OC की तरफ और OA को आगे बढ़ाएंगे तो OB की तरफ। तो एंगल 2 और 3 यानी कि एंगल COB इसका जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है AOD और इधर BOC। तो इसका एंगल हो गया एंगल BOC और एंगल BOC के अंदर दो एंगल्स हैं BOE और EOC मीन्स एंगल 2 एंड 3 मीन्स एंगल 2 एंड एंगल 3 ये भी हम बोल सकते हैं और एंगल BOC भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर एक फिगर हमें और दी है, पहले मैं वो फिगर बनाता हूँ। इस फिगर को देख करके हमें पहचानना है कि कोणों के कौन से युग्म पहला शीर्षाभिमुख है मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं इनमें और कौन से लीनियर पेयर बनाते हैं, रैखिक युग्म कौन से हैं। तो पहचानिए, पहला शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसके अंदर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्टिकल अपोजिट में एक तो एंगल 1 और एंगल 4 है, दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं, एंगल 1 एंड एंगल 4 एक पेयर हो गया। फिर दूसरा पेयर इसके अंदर वर्टिकल अपोजिट का ही बनता है एंगल 5 और एंगल 2 और 3 मिल करके, तो एंगल 5 और एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये बने हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर सेकंड है इसमें लीनियर पेयर मीन्स रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कौन से हैं मीन्स जो दोनों आसन भी हों, एडजेसेंट एंगल्स भी हों और उनका जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, अपोजिट साइड में आते हैं मीन्स दोनों एक दूसरे, दोनों कैसे होंगे, उनका सम 180 डिग्री हो, समपूरक दोनों होने चाहिए, सप्लीमेंट्री होने चाहिए दोनों। तो ऐसे पेयर यहाँ पर हम देखते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5 का है पहला पेयर, एंगल 1 एंड एंगल 5, और भी पेयर हैं एंगल 4 एंड एंगल 5। ये हो गए दोनों हमारे लीनियर पेयर्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, क्या निम्न आकृति में एंगल 1 एंगल 2 का आसन कोण है। Z यहां पर बना हुआ है, इसमें ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो हमें बताना है कि क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल है, आसन कोण है। तो नहीं, क्यों? क्योंकि इनकी कॉमन साइड्स तो ठीक है, ये वाली कॉमन साइड है, लेकिन इनके वर्टेक्स अलग अलग हैं। एंगल 2 का वर्टेक्स यहाँ है और एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ है। तो लिखेंगे क्योंकि दोनों के शीर्ष मीन्स वर्टेक्स अलग अलग हैं।
तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के 5.1 के ही आगे के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।